भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 जैसा कि हम जानते हैं, पहले आईपीसी 1860 थी। अब माननीय विधायिका ने इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया। और 2023 जो बीएनएस है या भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस, इसकी धारा 37 जो है 37, यह एक एक्सेप्शन देती है, अपवाद देती है। इसका अपवाद प्राइवेट प्रतिरक्षा का। कब हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग या व्यक्तिगत या निजी प्रतिरक्षा या बचाव का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है बैरेट की लाइन, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कहने का मतलब इसका हिंदी है, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें सुलभ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 37 को, सेक्शन 37 की सब सेक्शन 2 भी है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी 37 का उपधारा 1 और उपधारा 2 भी है। उपधारा 1 में ए, बी और सी 3 चीजें दी गई है, 3 खंड दिया गया है। ए में बताया गया है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाहत होने की युक्त रूप से आशंका नहीं है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या उपाहत होने की घोर उपाहत होने की युक्त रूप से आशंका नहीं है, तो ऐसी कार्य और ऐसा कार्य किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदाभास के दौरान, लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट द्वारा सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में किया जा रहा हो, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सुलभ नहीं है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सुलभ नहीं है। ये तो 37 का उपधारा 1 का ए कहता है। बी क्या कहता है? बी कहता है डायरेक्शन वर्ड दिया गया है। इसमें क्या है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाहत होने की युक्त रूप से आशंका नहीं है और ऐसा कार्य किसी लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा डायरेक्शन, निर्देश के अधीन किया जा रहा हो, यानी अपने उच्च अधिकारी के निर्देश पर किया जा रहा हो, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सुलभ नहीं है, भले ही वह कार्य न्यायानुमत न भी हो। तीसरा कह रहा है कि यदि आपके पास या हमारे पास इतना पर्याप्त समय है कि हम किसी लोक सेवक की या किसी अथॉरिटी से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, संरक्षण ले सकते हैं, तो ऐसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास इतना समय हो कि हम जो है अथॉरिटी से सहयोग ले सकते हैं, उससे अपनी सुरक्षा ले सकते हैं, उससे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो ऐसी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सुलभ नहीं होता। अब 37 का उप सेक्शन 2 क्या कहता है? 37 का उप सेक्शन 2 कहता है कि इस अधिकार का हम कितना प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आप उतना यूज कर सकते हैं, यदि करना पड़ा, जितना की आवश्यक हो, यानी आवश्यकता से अधिक आप निजी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते, प्राइवेट अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें धारा 37 में 2 एक्सप्लेनेशन है, इसे स्पष्टीकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित होंगे और कब वंचित नहीं होंगे। इसमें बताया गया है 1 में, एक्सप्लेनेशन 1 में, स्पष्टीकरण 1 में, कि अगर आपको कोई लोक सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट हो और सद्भाव पूर्वक कोई कार्य कर रहा हो और इस बात की आपको जानकारी है कि वह लोक सेवक है, या जानकारी का आपके पास आधार है, ग्राउंड है कि आप जान सकते हैं लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहा है,
तो ऐसे कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट परीक्षा का अधिकार सुलभ नहीं है, और नहीं जानकारी है, जानकारी का आधार नहीं, आप पता नहीं लगा सकते, जानकारी भी नहीं है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है जो स्पष्टीकरण, उसमें है कि यदि कोई लोक सेवक निदेश के डायरेक्शन के अधीन काम कर रहा हो और सद्भाव पूर्वक कर रहा हो, यानी गुड फेथ में कर रहा हो, पदाभास में कर रहा हो, तो ऐसी दशा में आप प्राइवेट परीक्षा के अधिकार से तब वंचित होंगे जबकि आपको इस बात की जानकारी है कि अगला व्यक्ति लोक सेवक है, गुड फेथ में काम कर रहा है, डायरेक्शन के अधीन काम कर रहा है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित होंगे, और अगर जानकारी नहीं है तो वंचित नहीं होंगे। अब जब कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन के अधीन काम करता है, निर्देश के अधीन काम करता है, तो उसके पास जो अधिकारी उसको डायरेक्शन देता है, उसने कुछ अथराइज लेटर या डॉक्यूमेंट देता है, और जब आप उसकी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो ऐसे प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट द्वारा, लोक सेवक द्वारा उस डॉक्यूमेंट या अथॉरिटी लेटर को दिखाना आवश्यक होता है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो आपको दिखाए। अगर नहीं दिखाता है तो आप जो है प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग वहां भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धारा 37 में दो उप सेक्शन है, सेक्शन 37(1) जिसमें ए बी सी है, जो कंडीशन बताई गई है कब प्राइवेट परीक्षा का अधिकार का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 37(2) में बताया गया है कि प्राइवेट परीक्षा का अधिकार का प्रयोग आप किस मात्रा तक कर सकते हैं, और दो एक्सप्लेनेशन है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको जानकारी है, पहले में बताया गया है कि अगर लोग आपको इस बात की जानकारी है कि लोक सेवक है, अपने पद धारण के, अपने पदाभास में काम कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो आप प्राइवेट परीक्षा के अधिकार से वंचित हो होते हैं, और अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो आप वंचित नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे में बताया गया है कि डायरेक्शन वर्ड दिया गया है कि कोई अगर पब्लिक सर्वेंट को अपने उच्च अधिकारी के डायरेक्शन में, निर्देश में काम कर रहा है, तो आपको इस बात की जानकारी है कि पब्लिक सर्वेंट है और वह अपने उच्च अधिकारी के निर्देश में काम कर रहा है, सद्भाव पूर्वक कर रहा है, तो ऐसे में भी आपको प्राइवेट परीक्षा का अधिकार सुलभ नहीं होता है। अगर जानकारी नहीं है तो आप प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, या जिस अधिकारी के निर्देश में वो काम कर रहा है डायरेक्शन पर, उसके द्वारा कोई अथॉरिटी लेटर हो, आपको मांगे जाने पर उसको उसका दिखाए जाने का कर्तव्य होता है। तो ऐसी दशा में जब वो दिखाता है तब भी आप प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप 37 का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के उपरांत ये चीजें मिलती हैं कि धारा 37 जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की एक एक्सेप्शन देता है, अपवाद देता है कि किन किन दशाओं में आपको प्राइवेट परीक्षा का अधिकार सुलभ नहीं है। और जब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तो वहां बताई गई है कि कब आप इन अधिकारों का प्रयोग से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में एक केस है, केस का नाम है पूरन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, AIR 1975। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो ऐसे हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आपको सुलभ है। और सुलभ ही नहीं है बल्कि अगर आवश्यकता है, उचित है, तो आप बल प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन 3 चीजें यहाँ बताई गई हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये है, सबसे पहला है कि प्राइवेट परीक्षा का अधिकार का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब युक्त रूप से आशंका हो कि हमला किया जाएगा। दूसरी चीज है, या किया जाने का प्रयत्न किया जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो हम बल प्रयोग किया जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत, वो अनुपातिक भाग, मतलब कि बल जितना आवश्यक हो उससे अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी आप अनुपातिक भाग कह लीजिए कि एक ये भी कह सकते हैं बल बराबर बल, की आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरे में स्पष्ट बताई गई है कि जितना आवश्यक है उससे अधिक बल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, या उससे अधिक प्राइवेट परीक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी केस है
शेर सिंह शेर सिंह वर्सेज हरियाणा राज्य AIR 2000 280। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिष्ठा के आड़ में या प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का उपयोग करके अपनी संपत्ति को कब्जे से संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या हत्या नहीं की जा सकती। यानी कहने का मतलब इस केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार के आड़ में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को कब्जे से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता।